ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 8 सप्लीमेंट्री चल रहा है। उसमें हाउस इज नॉट होम ये यूनिट हम पढ़ रहे हैं। इसमें पार्ट 1 हमने देखा। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि भाई एक बच्चा है जो बात कर रहा है कि वो पहले अपनी पुरानी स्कूल में था, अब वो हायर क्लासेस के अंदर चला गया है। उस टाइम पे वो जब नई जगह पे जाता है तब उसको कुछ अजीब सा लगता है। वो अपने घर पे जाके फिर अपने ओल्ड स्कूल्स के अंदर जाके सारे लोगों को मिलता है। वहाँ के जो टीचर्स है वो इसको एनकरेज करते हैं कि भाई वहाँ की स्कूल की एक्टिविटी में आप पार्ट लो ताकि लोग आपको पहचाने, बुलाए, बात करें, आपको अकेला महसूस नहीं होगा। बच्चा कहता है कि मैं फिर भी आपके पास आता रहूँगा। फिर वो एक दिन की बात कर रहा है कि एक दिन उसके घर के अंदर वो जब अपने डाइनिंग टेबल पे लिखने के लिए बैठा था तब उसकी बिल्ली उसके साथ बैठी थी और मदर उस घर को वार्म रखने के लिए लकड़ियां डाल रही थी फायर प्लेसेस पे। थोड़ी देर के बाद कुछ अलग सी स्मेल आने लगी। हमने चारों ओर देखा तो पूरे घर के अंदर धुआं भर चुका था। थोड़ी ही देर में कुछ न दिखे उतना धुआं घर में हो चुका था। वो लोग घर से बाहर भागे और देखा तो घर की छत पे आग थी। वो पड़ोस के अंदर जा ही रहा था, बातें कर रहा था, फायर फाइटर्स को बुलाने की सोच रहा था। उतने में ही उसने देखा कि आग पूरी की पूरी छत पे और बिखर चुकी थी। वो बाजू में जाता है अपने पड़ोस के अंदर, फायर फाइटर्स को फोन करता है। उतने में ही आके देखता है तो उसकी मदर घर के अंदर वापिस रन करती है, मतलब वापिस अंदर चली जाती है। एक मेटल आयरन बॉक्स लेके आती है जिसके अंदर घर के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह थे। वे फिर भी वापिस फिर से अंदर चली गई। अब इस बार क्या हो गई, वो राइटर बोल रहा है कि मेरे फादर की कुछ पिक्चर्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे थी, वो शायद लेने गई होगी, वही उनके लिए याद बची थी क्योंकि मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं है। राइट, उतने में फिर फायर फाइटर्स आ जाते हैं। उसमें से एक फायर फाइटर मुझे पकड़ लेता है, बाकी सारे घर के अंदर जाते हैं। मैं अंदर जाना चाहता था लेकिन वो रोक लेता है। ये सारी चीजें हमने देखी। अब आगे वहां से शी इज गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। जो फायरमैन ने ऑक्सीजन उसको अप्लाई किया था उसकी मदर को, तो वो बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, वे ठीक हो जाएगी। जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक। उसके बॉडी के अंदर नेजल कैविटी के जरिए कुछ स्मोक अंदर गई थी। एंड देन ही रन बैक टू द फाइट। फिर से वो फायर के साथ फाइट करने के लिए भागे। While my mother and I sat there dazed, हम दोनों वहां पे बैठे थे निराश होके। I remember watching my house burn down the and thinking that there was nothing I could do about it. मैं देखता रहा कि मेरा घर जलता रहा और मैं वहां पे कुछ नहीं कर सकता। 5 hours later, करीबन 5-1 घंटे बीते। The fire was finally out. फायर को बुझा दिया गया। Our house was almost और वी कैन से completely burned down. हमारा जो पूरा का पूरा घर था वो बर्न हो चुका था। But then it struck me, और अचानक से उस टाइम पे मुझे कुछ याद आया। I hadn't seen my cat. मुझे अपनी बिल्ली नहीं दिखाई दी। Where was my cat? मेरी बिल्ली कहाँ गई? Much to my horror, मुझे डरते हुए I realized that she was nowhere to be found. मुझे कहीं पे वो नहीं दिखाई दी। Then all at once it hit me, the new school, the fire, cat. I broke down in tears and cried and cried. उतने में मेरे दिमाग के अंदर नई स्कूल की दिक्कतें, घर का जलना, मेरी बिल्ली का कहीं ना कहीं गुम हो जाना, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती रही और मैं रो पड़ा। आई वॉज सफरिंग लॉस। मुझे बहुत सारे लॉसेस अब सफर करने थे और छोटे से, जब मैं छोटा था तब से बहुत लॉसेस में सफर करता आ रहा हूँ। फादर का डेड होना एक लॉस, दूसरा उस स्कूल को छोड़ के आना, नई स्कूल में जाना दूसरा लॉस, नई स्कूल में जल्दी दोस्त ना बनना तीसरा लॉस। ये सारे लॉसेस उसकी लाइफ में चल रहे थे। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. फायरमैन ने उस रात हमें वापस घर के अंदर नहीं जाने दिया। It was still too dangerous. अभी भी वहां पे जाना मुश्किल था। Dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. जो कि मैं वहां पे
मेरी कैट को देखते हुए या सोचते ही मुझे अंदर से थोड़ी सी कपकपाहट महसूस हो जाती है कि भाई मुझे जिंदा या मुर्दा मुझे अपनी कैट को देखना है, बस दैट इज ऑल। I regardless, I had to go, मुझे वहां पे जाना ही था। We piled into the car with just a cloth on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night। फिर हम वहां से अपने grandparents के वहां अपना समय, रात का जो समय था वो बिताने के लिए गए। The next day Monday I went to school, मैं स्कूल पे गया। When the fire broke out I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes। मुझे वहां पे शूज नहीं थे मेरे पास। उस टाइम पे मैं रात का जैसा गया था उन्हीं कपड़ों के अंदर मैं स्कूल गया था। I had kicked them off when I was doing my homework। मैंने जब होमवर्क करा था तब मैंने उसको बाहर निकाल के फेंक दिए थे। They become yet another casualty of the fire। और उसी आग से दूसरी कैजुअलिटी हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरे शूज भी जल चुके थे। So I had to borrow some tennis shoes from my aunt। मुझे मेरे आंट से टेनिस शूज बोरो करने पड़े। Why couldn't I just stay home from school? मैं स्कूल की जगह घर पे क्यों नहीं रह सकता? My mother wouldn't hear of it। शायद मेरी माता ने ये सुना नहीं होगा। But I was totally embarrassed by everything। मुझे सभी मैं बिल्कुल एम्बरेस हो चुका था ये सारी चीजें जो चल रही थी मेरी लाइफ में उससे। The clothes I was wearing लुक वियर्ड, बहुत गंदे दिख रहे थे। आई हैड नो बुक्स नो होमवर्क, मेरे पास ना ही होमवर्क था ना ही बुक थी। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन। और मेरी जो पीछे बैकपैक जितना भी चीजें मेरे पास थी वो सभी पढ़ाई की वहां पे अब रही नहीं थी। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक एज वेल। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That what it felt like। इसी तरह से मुझे महसूस होता है कि यार मैं कुछ अलग कास्ट में से आता हूँ, कुछ अलग तमके में से आता हूँ। इस तरह से मुझे अब फीलिंग आ रही थी। एंड आई डिडंट वांट टू ग्रो अप। उस टाइम पे मैं बड़ा नहीं होना चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इट इफ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे। अगर इसी तरह से लाइफ चलने मतलब आने वाले समय में अगर इसी तरफ से अगर लाइफ चलती रहेगी तो मैं बड़ा नहीं होना चाहता। आई जस्ट वांटेड टू क्रल अप एंड डाई। मैं और कुछ नहीं, बस ऐसे ही मरना चाहता हूँ, बस दैट्स ऑल, बिना बड़े ही। आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। मैं स्कूल के अंदर एक ज़ॉम्बी की तरह, जैसे ऐसे कपड़े पहने थे ना उस टाइम पे, वैसे उसी कपड़ों में वो आ गया था स्कूल में। तो बट ऑब्वियसली एक ज़ॉम्बी जैसा लुक उसको लग रहा था। एवरीथिंग फेल्ट सरल, सभी कुछ अलग ही दिख रहा था। एंड आई वाजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। और मुझे वो भी मालूम नहीं था कि अब क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन from my old school, my friends, my house and my cat and all been ripped away। सारी की सारी चीजें सभी जा चुकी थी। अब जिन यादों के सहारे मैं बड़ा होना चाहता था वो सभी यादें अब निकल चुकी थी। When I walked through what used to be my house after school that day। जब मैं चल रहा था तब मेरे दिमाग में एक सोच आई कि मैं जब स्कूल में था तब मेरे घर में क्या हुआ होगा। Was shocked to see how much damage there was। Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire। जो चीज आग से नहीं खराब हुई थी अब वो सारी चीजें पानी और जो केमिकल डाले थे उन्होंने आग को बुझाने के लिए उससे खराब हो गई। ओवरऑल कहने का मतलब है मेरा पूरा का पूरा घर ही बर्बाद हो चुका था। The only material things not destroyed were the photo album, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue। मेरी मदर ने जितनी चीजें बाहर निकाल ली थी उतनी चीजें बाकी बची थी। But my cat was gone and my heart ached
for her. लेकिन मेरी कैट अब मेरे पास नहीं थी, शायद वो वहां पे ही जल चुकी होगी, चली गई थी। और वही चीज मेरे एक हार्ट के अंदर एक दुख का विषय बना था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, उस टाइम पे मुझे दुख करने का कोई टाइम ही नहीं था। माई मदर रश मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी मदर ने उस टाइम पे घर से मुझे बाहर निकालने की बहुत जल्दी कोशिश की थी और हम निकल ही गए थे। we would have to find a place to live, अब हमें एक नई जगह ढूंढनी पड़ेगी रहने के लिए। and I would have to go by